आज मैंने एक दिन में 11 ऑर्डर्स कवर किए हैं। 11 ऑर्डर्स मीन कि आज मैंने अपनी बेकिंग लाइफ़ का 2.5 ईयर्स के सबसे ज़्यादा ऑर्डर एक दिन में किए हैं। इससे पहले मैंने 7 टू 8 ऑर्डर्स एक दिन में डिलीवर किए हुए हैं। तो आज मैंने 11 ऑर्डर्स कवर किए हैं और मैंने आप लोगों के लिए सारा स्टेप बाय स्टेप मतलब 80% तो रिकॉर्ड किया है। तो ये 11 ऑर्डर्स मीन के अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टेल यू और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। और सबसे पहले अभी नीचे लोग कमेंट करेंगे कि आपके सारे ऑर्डर्स चॉकलेटी होते हैं, तो नहीं, आज मैंने लोटस, पाइनएप्पल, रेड वेलवेट सब केक्स बनाए हैं। तो सबसे पहले मैंने सारे के सारे ऑर्डर्स लिख लिए थे, जो भी ऑर्डर्स थे, और फिर उनमें से मैंने फ्लेवर्स को अलग कर लिया था क्योंकि मोस्टली मेरा चॉकलेट फ्लेवर ही जाता है। तो पहले मैंने कहा कि इसी के ऊपर काम कर लिया जाए। तो मैंने के सारे केक वेट के अकॉर्डिंगली और लाइक जो भी मतलब टाइम के अकॉर्डिंगली सब मैनेज कर लिए थे, मतलब उनकी कटिंग वगैरह करके। और उसके बाद मैंने लेयर्स में गनाश वगैरह लगाना था, तो गनाश भी मैंने बना कर रख लिया था। और मैंने 2 केजी का गनाश बनाया था, जो कि मतलब कुछ ही केक को कवर कर पाया और आखिर में मुझे दोबारा 2 केजी गनाश बनाना पड़ा। और यहाँ पे मैंने सारे केक्स कवर कर लिए थे, लेकिन उसमें भी मेरा एक केक रह गया, जो कि मैंने सुबह फर्स्ट टाइम देना था, तो वो बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। वो भी बताऊँगी कि उसका मैंने क्या जुगाड़ किया। तो यहाँ पर पहले मैंने 3.5 पाउंड का फॉन्डेंट केक बनाना था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 6.5 इंचेस का पैन यूज़ किया है और ये हाइटेड केक है। उसके बाद ये 1 पाउंड का केक था, जिसके लिए 5 इंचेस का पैन यूज़ किया। उसके बाद ये बेंटू था, इसके लिए 4 इंचेस का पैन यूज़ किया। ये 3 पाउंड था, इसके लिए 6 इंचेस का, और ये भी 3 पाउंड था, लेकिन इसके लिए 5 इंचेस के पैन यूज़ किए थे, जो कि हाइटेड केक जाना था। तो इन शॉर्ट कि अगर हाइटेड केक होगा तो छोटा पैन यूज़ होगा, अगर फ्लैट केक होगा तो बड़ा पैन यूज़ होगा। वो मैं आने वाली वीडियो में भी आप लोगों को साथ-साथ क्लियर करती जाऊँगी चीज़। तो ये हमने सारे केक कवर कर लिए थे। उसके बाद जो लोटस और पाइनएप्पल केक बनाना था, उसके लिए मैंने क्रीम व्हिप कर ली, ताकि मैं क्रम्ब कोट करके उसको रात को रख दूँ और सुबह फिर फाइनल यही होगा। और क्रीम का जो आप लोग पूछते हैं कि सही व्हिप नहीं होती, तो क्रीम को हमेशा लो टू हाई स्पीड पे व्हिप करें और स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली इसकी स्पीड बढ़ाएँगे और थॉ फॉर्म में व्हिप करेंगे। वो भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, इंशाल्लाह पोस्ट ज़रूर करूँगी व्हिप क्रीम पे पूरी की पूरी वीडियो। तो ये बस पाइनएप्पल वनीला केक था, जिसमें मैंने फ्लेवर ऐड किया लोटस। तो फ्लेवर जो कोई भी ऐड करना होता है वो वनीला के साथ ही करना होता है। तो यहाँ पर मैंने लोटस फ्लेवर ऐड किया था और 5 इंचेस का पैन था। उसके बाद ये जो फॉन्डेंट केक था उसको मैंने क्रम्ब कोट किया, बेंटो केक था उसको, तब सब केक को ना मैंने दोबारा 1-1 कोट किया और ये 1 पाउंड का केक भी रेडी करके रख दिया था। उसके बाद ये जो मैंने वनीला केक था ना, उसमें पाइनएप्पल में मतलब थोड़ा-सा स्पंज कम था, तो थोड़ी कटिंग-शटिंग करके एडजस्ट करके रख दिया था। और ये सारा काम मैंने रात को किया था 10 से तकरीबन 12 बजे के दरमियान। और उसके बाद अब ये सुबह उठ के मैंने फिर जो मेरा फॉन्टेन केक था ना, उसके लिए मैंने सारे के सारे टॉपर्स रेडी किए। और ये सब चीज़ें ना मैंने थोड़ी-थोड़ी करके बाय की हैं, मतलब ये कि अपनी इन्वेस्टमेंट में से ही। और जो दूसरा केक था ना, वो मेकअप थीम था, उसके भी मैंने टॉपर साथ ही रेडी करी थी, क्योंकि ये 4 केक मुझे 12 बजे तक मतलब डिलीवर करने थे। तो पहले मैंने फिर इन 4 केक्स पे काम किया था और जो सारे टॉपर्स थे फॉन्डेंट वाले वो मैंने लगाए। तकरीबन ये काम मैंने स्टार्ट किया था 10:40 पे और 12 बजे मैं ये सारा काम करके रेडी थी। तो अब ये है कि स्पीड भी काफ़ी मेंटेन हो गया है, तो इसलिए ज़्यादा ऑर्डर लेने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो बस मैंने एक बार पिक्चर को देख लिया, क्योंकि बाज़ अगर जो है ना वो कस्टमर फिर बहुत शोर डालता है कि ये चीज़ मिसिंग है, वो चीज़ मिसिंग है। तो उन्होंने जो मुझे नेम बताया था वो मैंने लिख दिया। बाद में उन्होंने चेंज भी करवाया था, 2 बच्चों के नाम लिखवाए थे। केक का वेट जो है ना उसके स्पंज पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे मेरे वनीला केक होते हैं तो वो थोड़े से बड़े होते हैं, क्योंकि उनका स्पंज लाइट वेट होता है, लेकिन ये फज केक का स्पंज हैवी वेट होता है, इसमें इंग्रेडिएंट भी ज़्यादा जाते हैं, तो उसके हिसाब से ही वेट होता है। इस पे भी मैं वीडियो बनाऊँगी डिटेल। और यहाँ पे मैंने फिर अपनी घर से एक बच्ची को बुला लिया था, क्योंकि अब मुझे लग रहा था कि ये काम शायद मैं जल्दी-जल्दी कंप्लीट ना कर पाऊँ, और 12 बजे तक मतलब जो एक टाइम लिमिट थी उसमें मुझे ये 4 ऑर्डर्स कंप्लीट करके भिजवाने भी थे और डिलीवर भी करने थे लाइक। और ये जो 2 केक थे ना, जिसमें कार्ड वाला केक था और ये ब्लैक वाला केक था, ये इन्होंने पता नहीं चकवाल या साहिवाल लेकर जाना था। तो इसलिए मैंने चॉकलेट बनाए थे ताकि स्टेबल रहें और अच्छे से डिलीवर भी हो जाएँ। ब्लैक कलर देने के लिए मैंने जस्ट चॉकलेट गनाश में थोड़ा-सा ब्लैक कलर ऐड किया है, बस ब्लैक कलर अच्छी क्वालिटी का हो तो हो जाता है, अच्छा आता है। इस पे भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँगी। तो मैंने बस ये 4 केक रेडी किए, इनको मैंने फटाफट से बॉक्सेस में ऐड किया, क्योंकि बॉक्सेस में डालना मतलब ये सारे काम जो है ना छोटे-छोटे, ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं है, काम खत्म हो गया, लेकिन काम खत्म नहीं होते। और जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे जो मुश्किल और टफ़ टाइम मुझे जो चीज़ देती है वो डिलीवरी है। तो मैंने पहले राइड करवा कर ये 2 केक डिलीवर किए और उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट उस पे काम स्टार्ट किया।
ये उम्र मुबारक का बेंटो केक और कपकेक्स देने थे, तो कपकेक रेडी नहीं थे और फिर मैंने फटाफट से कपकेक रेडी करने की तरफ तैयारी पकड़ी। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली हुई है, मैं आप लोगों को 1-2 दिन तक मतलब स्टेप बाय स्टेप ही, क्योंकि सब वीडियोज़ एक दिन में नहीं रिकॉर्ड हो सकती, मतलब वॉइस ओवर नहीं हो सकता, तो इसको मैं ना अलग से आप लोगों को एक वीडियो बना दूँगी ताकि जिनको रेसिपी चाहिए, रेसिपी मिल जाए, आप लोग यानी कि ईज़िली सर्च भी कर सकें। आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे या टिकटॉक वगैरह पे भी कि चॉकलेट केक, कपकेक बाय ज़ैनब केक, तो आप लोगों को मिल जाएगी। और यहाँ पर मैंने ना रेड वेलवेट केक बनाया था। रेड वेलवेट केक भी बनाना पड़ा क्योंकि कस्टमर के लिए मैंने चॉकलेट ही रेडी किया था, बट उन्होंने कहा चॉकलेट नहीं चाहिए, तो फिर मैंने कहा ओके रेड वेलवेट, उन्होंने मतलब रेड वेलवेट कहा तो मैंने बनाया और फिर मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली ताकि मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ, आप लोगों को उसकी भी रेसिपी मिल जाए। हाँ, ये वाले कपकेक्स और केक जो है मैंने 3 बजे डिलीवर कराया था, पर लाइट की वज़ह से, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ओवन में ही मतलब मैं गनाश को गर्म कर लूँ, मतलब ज़्यादा एफ़र्ट ना करनी पड़े, डबल बॉयलर थोड़ा-सा मुश्किल काम है। तो मैंने फिर ये साढ़े 3 बजे डिलीवर किए थे, 4 बजे तक उनको पहुँच गए थे। लाइट नहीं थी, इसकी वज़ह से मैंने बाहर आके फ़ोटोग्राफ़ी की ताकि सनलाइट में अच्छा-सा व्यू आ सके। अच्छा, फिर 4 बजे लाइट आ गई थी और उसके बाद मैंने सबसे पहले क्रीम व्हिप की, क्योंकि अब जो काम था ना सारे केक पे क्रीम लगाने का था। तो ये मैंने 3 पाउंड का न्यू बॉर्न बेबी के लिए केक बनाया था। तो पहले मैंने इसकी मतलब इसको क्रीम लगा लिया। आज मैंने पाइपिंग बैग में नहीं डाल के लगाई, क्योंकि अब जब ज़्यादा ऑर्डर होते हैं तो फिर पाइपिंग बैग वाला काम ज़रा मुश्किल लगता है। तो फिर ये वाला जो केक था ज़िंक कलर में बनाना था, इसके लिए मैंने पहले व्हाइट से ही सारा कवर किया और थोड़ी-सी क्रीम में मैंने ब्लू, ग्रीन और ब्लैक कलर डाल के एक शार्प सा कलर दिया, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा कलर पूरी क्रीम में डालेंगे तो एक तो कलर नहीं आएगा, दूसरा ये कि वो सारा तीस पे और मुँह पे आता है, जो कि बड़ा ही गंदा लगता है। तो इसलिए डार्क कलर के बारे में मैं कस्टमर को पहले ही गाइड भी कर देती हूँ कि डार्क कलर जो है वो तीत पर आएँगे, और लेकिन ये है कि फिर भी मैं एक पतली लेयर लगाती हूँ, उससे होता है कि कलर भी कम डलता है और अच्छा शार्प कलर आ जाता है, मतलब गंदा भी नहीं लगता। और फिर 5 बजे तक हमारे ये केक भी बन के रेडी हो गए थे, जो कि गर्म थे, और मैंने 5 से 7 के बीच में ये केक डिलीवर करना था। तो इसलिए मैं अ डे बिफ़ोर या पहले से ही मतलब बना के रखा होता है। केक बहुत गर्म थे, अभी इसके ऊपर काम नहीं हो सकता था। क्रीम मैंने व्हिप कर ली थी, मैंने कहा चलो क्रीम चीज़ डाल के इसको फ्रिज में रख देते हैं, और केक की भी मैंने कहा कि कटिंग कर लूँ। साथ-साथ ना मैं शूटिंग भी कर रही थी रेड वेलवेट केक की, तो वो भी बड़ा फ़नी है कि साथ-साथ आप लोगों के लिए रेसिपीज़ भी अपलोड करनी है। और अब देखें आप लोगों ने टोक-टोक कर जो है ना, मेरी लेयरिंग भी कितनी अच्छी हो गई है, मैं कितने अच्छे से कट कर लेती हूँ। तो चलिए थैंक यू जिन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब बैड कमेंट किया कि आप जो है वो लेयरिंग सही करें, तो मेरी लेयरिंग सही हो गई है अब। काफ़ी बेहतर हो गई है, इम्प्रूव हो रहा है डेली बेसिस पे। और फिर इसके बाद मैंने मतलब फॉन्डेंट केक बनाना था, तो फिर मैंने गनाश बनाया। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम गनाश लिया था, चॉकलेट ली थी और 100 ग्राम क्रीम डाली थी। कुछ पुरानी भी पड़ी थी, उसको भी मिक्स कर लिया था। और ये वो लोटस केक है जिसको मैंने मतलब कवर करके रखा था, उसपे मैंने पिंक कलर अप्लाई कर लिया। और ये जो 1 पाउंड केक था ना, ये था किसी और का, और उन्होंने ऑर्डर कैंसल कर दिया, और ये एक और ऑर्डर आया था जो बनाना था, तो बस मैंने उसी को ही फिर पिंक कलर कर दिया, वरना वो जो ऑर्डर कैंसल हुआ था वो व्हाइट था, सिर्फ राइट अप करना था। तो फिर मैंने इसको पिंक कलर करके ये कस्टमर को दे दिया। फ्रेश ही था, रात को बना हुआ था, आप लोगों के सामने मैंने वीडियो के स्टार्ट में बनाया है। तो अच्छा, ये केक मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, और उन्होंने कहा था हैप्पी बर्थडे, लेकिन कलर कुछ नहीं बताया था, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से ही लिख दिया। जो डिज़ाइन उन्होंने शेयर किया था ना, उसमें मतलब वो मेरा ही सैंपल था, उसमें बस ये पल्स लगे हुए थे, और उन्होंने कहा था कि हैप्पी बर्थडे लिखना है, ये पता नहीं क्या था, वाइफ़ को कहते हैं पश्तो में, उन्होंने कोई लफ्ज़ ऐड करवाया था। तो वो मैंने लिख लिया था, उसके साथ इसकी ब्राउनीज़ जो मैंने बिहाइंड द सीन बना ली थी। ब्राउनीज़ की रेसिपी में जो है वो आगे आने वाली वीडियो में अपलोड कर दूँगी। उसके बाद गनाश जो है वो उसको मैंने मिक्स करना स्टार्ट किया, और अब मुझे लग रहा था कि अब टाइम शॉर्ट है, तो फिर मैंने घर से कुछ बच्चों को बुला लिया कि वो मेरी थोड़ी-थोड़ी हेल्प कर दें। तो रेड वेलवेट केक ना मतलब क्रीम के साथ केक को कवर करना थोड़ा-सा मुश्किल काम होता है, और फिर मैं कम भी बनाती हूँ, तो वो भी एक चैलेंजिंग काम है। और जब मैंने ये इस ब्लू केक के ऊपर ड्रिपिंग करके फ्रिज में रखा ना, तो इसका बहुत बुरा हाल हुआ था। मैं आपको क्या बताऊँ, सारी ड्रिपिंग बैग के नीचे आ गई थी। सारा केक दोबारा किया, थोड़ा-सा मुश्किल हुआ था, लेकिन ये है कि एनी हाउ समहाउ मैनेज कर लिया था। वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि लास्ट मोमेंट पे काफ़ी ना मतलब टाइम शॉर्ट हो गया था, इतना ज़्यादा काम था। तो मैंने ये फॉन्डेंट वाला केक जो है वो जल्दी-जल्दी इसको कवर किया, मतलब पीछे जो दूसरी मेरी भतीजी है वो बना रही थी, इनकी लाइट्स वगैरह उसने बनाई। छोटा-मोटा काम जो है ना, जब टाइम शॉर्ट होता है तो फिर वो कर लेती हैं, तो वो ये दोनों ही मेरी हेल्प कर रही थी। और इसके बाद जो ब्लू केक था उसके लिए मैंने ये मून बनाया, बेबी बनाया, और इसको भी मैंने अटैच किया, तो ये भी रेडी हो गए थे। अलबत्ता ये है कि सब ऑर्डर्स टाइमली हो गए थे, 8 बजे तक की टाइम लिमिट थी, 8 बजे ये सारे ऑर्डर डिस्पैच करने थे। कुछ पिकअप थे, कुछ डिलीवर थे। तो मतलब ये कि 11 ऑर्डर्स किए थे, लेकिन जब आपके पास काम ज़्यादा होता है ना, तो फिर आप को मैनेज करना ही होता है। तो ये 4 ऑर्डर मैंने 12 बजे डिलीवर किए थे, और ये जो बाकी के थे ये सारे तकरीबन तकरीबन साढ़े 7 बजे रेडी थे। तो इन सबको भी मैंने फिर वन बाय वन शूट किया, वन
और डिस्पैच किया। और ये एक ऑर्डर जो था ना, ये लास्ट में मैंने बनाया था, कस्टमर बहुत सारा खा रहा था तो उसको भी मैंने बना के डिलीवर किया। तो इन टोटल 11 ऑर्डर्स थे। जो लास्ट वाला ऑर्डर था ना, वो इंटरनेशनल ऑर्डर था, बाहर से उन्होंने ऑर्डर किया था, डिलीवर यहाँ पे करना था, पहले ही मेंशन कर दूँ।